श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवतम दसम स्कंद आठवां अध्याय नामकरण संस्कार और बाल लीला। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्ण सखा उद्धव सखा, सखा पार्थ करुणेश, विजय सखा तनु मन बसा, नित्य सखा भुवनेश। अरिमर्दन हे कंस निकंदन, करूं वंदना तेरे। सतचित आनंद रूप आपका, सुन बिनती प्रभु मेरी। ब्रज प्रिय प्रतापोत द्वय पायन, नर नारायण तुम्ही प्रभो। भव दुखदायक ताप भयंकर, सदा मिटाते तुम्ही प्रभो। ऋषिकेश गोविंद राम हरि, केशव कृष्ण नमामि। वासुदेव नारायण माधव, सदा सत्य परिणामी। सृजनहार प्रभु हो प्रतिपालक, तेन ताप भय हारे। परम सत्य शिव सुंदर मनहर, शरणागत दुख हारे। गरुण ध्वजे भगवान विष्णु तुम, मंगल तनु अगहारे। नयन सरोज झलकते करुणा, विजय सखा मनहारे। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।
नामकरण संस्कार और बाल लीला की कथा को सुनाते हुए श्री सुखदेव जी कहते हैं कि गर्गा पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। परीक्षित, यदुवंशियों के कुल पुरोहित थे श्री गर्गाचार्य जी। बड़े भारी तपस्वी थे। वसुदेव जी की प्रेरणा से वे एक नंद बाबा के गोकुल में आए। उन्हें देखकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए, उनके चरणों में प्रणाम किया। उसके बाद ये स्वयं भगवान ही हैं, इस भाव से उनकी पूजा की। जब गर्गाचार्य जी आराम से बैठ गए और विधि पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार हो गया, तब नंद बाबा ने बड़ी ही मधुर वाणी से उनका अभिनंदन किया और कहा, भगवान आप तो स्वयं पूर्ण काम हैं, फिर मैं आपकी क्या सेवा करूं। आप जैसे महात्माओं का हमारे जैसे गृहस्थों के घर आ जाना ही हमारे परम कल्याण का कारण है। हम तो घरों में इतने उलझ रहे हैं और इन प्रपंचों में हमारा चित्त इतना दीन हो रहा है कि हम आपके आश्रम तक जा भी नहीं सकते। हमारे कल्याण की सेवा आपके आगमन का और कोई हेतु नहीं है। ज्योति सामयनम साक्षाद यत जानमतीन्द्रियम प्रणीतम भवता एन पुमान वेद परावरम। प्रभु, जो बात साधारणतः इंद्रियों की पहुंच के बाहर है अथवा भूत और भविष्य के गर्भ में निहित है, वो अभी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष जान ली जाती है। आपने उसी ज्योतिष शास्त्र की रचना की है। त्वम ही ब्रह्म विदाम श्रेष्ठा संस्कारान करतुमर्हसे वालयोरनयोर्नृणाम जन्मना ब्रह्मणो गुरु। आप ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ हैं, इसलिए मेरे इन दोनों बालकों के नामकरण आदि संस्कार आप ही कर दीजिए, क्योंकि ब्राह्मण जन्म से ही मनुष्य मात्र का गुरु होता है। नंद बाबा के ये वचन सुनकर गर्गाचार्य कहने लगे कि हे नंद जी, यदूनामहम आचार्यः ख्यातस्य भुवि सर्वतः सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। हे नंद जी, मैं सब जगह यदुवंशियों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूँ। यदि मैं तुम्हारे पुत्र के संस्कार करूंगा तो लोग समझेंगे कि ये तो देवकी का पुत्र है। कंस की बुद्धि बुरी है, वह पाप ही सोचा करती है और वसुदेव जी के साथ तुम्हारी घनिष्ठ मित्रता भी है। जब से देवकी की कन्या से उसने ये बात सुनी कि उसको मारने वाला और कहीं पैदा हो गया है, तब से वो यही सोचा करता है कि देवकी के 8वें गर्भ से कन्या का जन्म नहीं होना चाहिए। यदि मैं तुम्हारे पुत्र का संस्कार कर दूं और वह इस बालक को वसुदेव जी का लड़का समझकर मार डाले तो हमसे बड़ा अन्याय हो जाएगा। तो नंद बाबा ने कहा, आचार्य जी आप चुपचाप इस एकांत गौशाला में केवल स्वस्थ वाचन करके इस बालक का द्विजात समुचित नामकरण संस्कार मात्र कर दीजिए। औरों की कौन कहे, मेरे सगे संबंधी भी इस बात को जानने न पावे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, गर्गाचार्य संस्कार करना चाहते थे। जब नंद बाबा ने उनसे इस प्रकार प्रार्थना की
तब उन्होंने एकांत में छिपकर गुप्त रूप से दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दिया। गर्गाचार्य जी बोले कि अयम ही रोहड़ी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्यासयते राम इत बलाधिक्याद बलम विदु यदूनाम पृथक भावात संकर्षण मुसंतयुत। ये जो रोहड़ी का पुत्र है इसलिए इसका नाम होगा रोहड़ी। ये अपने सगे संबंधी और मित्रों को अपने गुणों से अत्यंत आनंदित करेगा, इसलिए इसका दूसरा नाम होगा राम। इसके बल की कोई सीमा नहीं, अतः इसका एक नाम बल भी है। ये यादवों में और तुम लोगों में कभी कोई भेदभाव नहीं रखेगा और लोगों में फूट पड़ने पर मेल करावेगा, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण भी है। और ये जो सांवला सांवला है आसन वर्णस्त्रयोभिस्य गृहीतो नुयुगम तन्हु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीम कृष्णताम गतः। ये प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। पिछले युगों में इसने क्रम से श्वेत, रक्त और पीत ये तीन विभिन्न रंग स्वीकार किए थे। अब की बार ये कृष्ण वर्ण हुआ, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा, कृष्ण होगा, कृष्ण होगा। श्री कृष्णाय वयम नुमः। नंद जी, ये तुम्हारा पुत्र पहले कभी वसुदेव जी के घर भी पैदा हुआ था, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसे श्रीमान वासुदेव भी कहेंगे। बहून संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनः। तुम्हारे पुत्र के और भी बहुत से नाम हैं तथा रूप भी अनेक हैं। इसके जितने गुण हैं और जितने कर्म हैं उन सब के अनुसार अलग अलग नाम पड़ जाते हैं। मैं तो उन नामों को जानता हूं, परंतु संसार के साधारण लोग नहीं जानते। ये तुम लोगों का परम कल्याण करेगा। समस्त गोप और गौओं की को यह बहुत ही आनंदित करेगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों को बड़ी सुगमता से पार कर लोगे। हे ब्रजराज, पहले युग की बात है, एक बार पृथ्वी में कोई राजा नहीं रह गया था। डाकुओं ने चारों ओर लूट खसोट मचा रखी थी। तब तुम्हारे इसी पुत्र ने सज्जन पुरुषों की रक्षा की और इससे बल पाकर उन लोगों ने लुटेरों पर विजय प्राप्त कर ली। जो मनुष्य तुम्हारे सामने सलोने शिशु से प्रेम करते हैं, ये तस्मिन् महाभागा प्रीतम कुर्वन्ति मानवः नारयो अभिभवन्ते तानि विष्णु पक्षा निवासुरः। वे बड़े भाग्यवान हैं। जैसे विष्णु भगवान के कर कमलों की छत्र छाया में रहने वाले देवताओं को असुर नहीं जीत सकते, वैसे ही इससे प्रेम करने वालों को भीतर और बाहर किसी भी प्रकार के शत्रु नहीं जीत सकते। हे नंद जी, चाहे जिस दृष्टि से देखें, गुण में, संपत्ति में, सौंदर्य में, कीर्ति में, प्रभाव में, तुम्हारा ये बालक साक्षात नारायण भगवान के समान है। तुम बड़ी सावधानी और तत्परता से इसकी रक्षा करो। इस प्रकार नंद बाबा को भली भांति समझाकर आदेश देकर श्री गर्गाचार्य जी अपने आश्रम को लौट गए। उनकी बात सुनकर नंद बाबा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऐसा समझा कि मेरी सब आशाएं, अभिलाषाएं पूर्ण हो गई, मैं अब कृतकृत्य हो गया। कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले राम केशवौ यानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगम रिंगमाणौ विजहर्तु। परीक्षित,
कुछ ही दिनों में राम और श्याम घुटनों और हाथों के बल बकैया बकैया चलकर गोकुल में खेलने लगे। दोनों भाई अपने नन्हे नन्हे पांवों को गोकुल की कीचड़ में घसीटते हुए चलते हैं। उस समय उनके पांव और कमर के घुंघरू रुंझुन बजने लगे। वो शब्द बड़ा भला मालूम पड़ता था। वे दोनों स्वयं वो ध्वनि सुनकर खिलखिला करके हंसते थे। कभी कभी वे रास्ते चलते किसी अज्ञात व्यक्ति के पीछे ही हो लेते थे। फिर जब देखते कि ये तो कोई दूसरा है, तब झक से रह जाते और डरकर अपनी माताओं यानी रोहिणी जी और श्री यशोदा जी के पास लौट आते थे। माताएं ये सब देख देख कर स्नेह से भर जाती। उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगती थी। जब उनके दोनों नन्हे नन्हे से ये शिशु अपने शरीर में कीचड़ का अंगराग लगाकर लौटते, तब उनकी सुंदरता और भी बढ़ जाती थी। माताएं उन्हें आते ही दोनों हाथों से गोद में लेकर हृदय से लगा लेती और स्तनपान कराने लगती। जब वे दूध पीने लगते और बीच बीच में मुस्करा कर अपनी माताओं की ओर देखने लगते, तब वे उनके मंद मंद मुस्कान, छोटी छोटी दतुलियां और भोला भाला मुंह देखकर आनंद के समुद्र में डूबने और उतराने लगते। जब राम और श्याम दोनों कुछ और बड़े हुए, तब ब्रज के घर के बाहर ऐसी ऐसी बाल लीलाएं करने लगे जिन्हें गोपियां देखती ही रह जाती। जब वे किसी बैठे हुए बछड़े की पूंछ पकड़ लेते और बछड़े डरकर इधर उधर भागते, तब वे दोनों और भी जोर से पूंछ पकड़ लेते और बछड़े उन्हें घसीटते हुए दौड़ने लगते। गोपियां अपने घर का काम धंधा छोड़कर यही सब देखती रहती और हंसते हंसते लोटपोट होकर परमानंद में मग्न हो जाती। कन्हैया और बलदाऊ दोनों ही बड़े चंचल और बड़े खिलाड़ी थे। वे कहीं हरिन, गाय आदि सींग वाले पशुओं के पास दौड़ जाते, तो कहीं धधकती हुई आग से खेलने के लिए कूद पड़ते, कभी दांत से काटने वाले कुत्तों के पास पहुंच जाते, तो कभी आंख बचाकर तलवार उठा लेते, कभी कुएं या गड्ढे के पास जल में गिरते गिरते बचते, कभी मोर आदि पक्षियों के निकट चले जाते और कभी कांटों की ओर बढ़ जाते थे। माताएं उन्हें बहुत बरजती, परंतु उनकी एक न चलती। ऐसी स्थिति में वे घर का काम धंधा भी नहीं संभाल पाते। उनका चित्त बच्चों को भय की वस्तुओं से बचाने की चिंता में अत्यंत चंचल रहता था। हे राजऋषि, कुछ ही दिनों में यशोदा और रोहिणी के लाडले लाल घुटनों का सहारा लिए बिना अनायास ही खड़े होकर गोकुल में चलने फिरने लगे। जब श्याम सुंदर घुटनों का सहारा लिए बिना चलने लगे, तब वे अपने घर में अनेकों प्रकार की कौतुकमयी लीला करने लगे। एक दिन सांवरे सलोने ब्रजराज कुमार श्री कन्हैया लाल जी अपने सोने घर में स्वयं ही माखन चुरा रहे थे। उनकी दृष्टि मणि के खम्भे में पड़े हुए अपने प्रतिबिंब पर पड़ी। अब तो वे डर गए और अपने प्रतिबिंब से बोले, अरे भैया, मेरी मैया से कहियो मत, तेरा भाग भी मेरे बराबर ही मुझे स्वीकार है, ले खा ले भैया। यशोदा माता अपने लाला की ये तोतली बात बोली सुन रही थी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे घर में भीतर घुस आई और माता को देखते ही श्री कृष्ण ने अपने प्रतिबिंब को दिखाकर बात बदल दी। क्या कहने लगे, मैया, अरे मैया, माता कायस नवनीत मिदम तुदीयम लोभे चोरयतु मध्य गृहम प्रविष्टः मद्वारणम न मनुते मये रोष भाजी रोषम तनोत नहीं में नवनीत लोभा। मैया, ये कौन है? अरे लोभवश तुम्हारा माखन चुराने के लिए आज घर में घुस आया है। मैं मना करता हूं तो मानता नहीं है, और मैं क्रोध करता हूं तो ये भी क्रोध करता है। मैया, तुम कुछ और मत सोचना, मेरे मन में माखन का तनिक भी लोभ नहीं है।
अपने दुधमुए शिष्य की प्रतिभा देखकर मैया वात्सल्य स्नेह के आनंद में मग्न हो गई। एक दिन श्याम सुंदर माता के बाहर जाने पर घर में ही माखन चोरी कर रहे थे। इतने में ही दैववश यशोदा जी लौट आई और अपने लाडले लाल को न देकर पुकारने लगे, कृष्ण क्वासी करोसि किम पितरित श्रुत्वैव मातुर्वचः सासंकम नवनीत चौर्य विरतो विश्रभ्यताम ब्रवीत। कन्हैया, अरे ओ मेरे बाप, कहाँ है तू, क्या कर रहा है? माता की ये बात सुनते ही माखन चोर श्री कृष्ण डर गए और माखन चोरी से अलग हो गए। फिर थोड़ी देर चुप रहकर यशोदा जी से बोले, अरे मैया री, ये जो तुमने मुझे कंकड़ के पद्म राग जड़ा दिया है, इसकी लपट से मेरा हाथ जल रहा था, इसी से मैंने इसे माखन के मटके में डालकर बुझाया है, जल रहा था। माता ये मधुर मधुर कन्हैया की तोतली बोली सुनकर मुग्ध हो गई और बोली, आओ बेटा। ऐसा कहकर लाला को गोद में उठा लिया और प्यार से चूमने लगी।